नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप अपना आयकर गणना प्रपत्र किस तरह बनाएं। यानी कि आप फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के टैक्स कैलकुलेशन की गणना किस तरह करें। कंप्लीट प्रोसेस आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको अपना GA55 पे मैनेजर से डाउनलोड कर लेना है। GA55 आप पे मैनेजर से किस तरह डाउनलोड करें, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि पे मैनेजर एम्प्लॉय लॉगिन से आप अपना GA55 डाउनलोड करके आपको अपना आयकर गणना प्रपत्र बनना है, यानी कि वेतन ड्रा तैयार करना है। क्योंकि उसी के अनुसार आपके जो टैक्स कैलकुलेशन होगा और उसी के अनुसार आपका टैक्स अपनी सैलरी से डिडक्शन करवाना होगा। तो देख रहे हैं आपको अपना आयकर गणना प्रपत्र तैयार करने के लिए सबसे पहले देख रहे हैं ये आपको आयकर गणना प्रपत्र की एक PDF फाइल है। इसके साथ ही जो एक्सेल में फाइल है आपको RSS राष्ट्रीय यानी कि शिक्षक की वेबसाइट पे मिलेगी। देख रहे हैं राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय RSS की वेबसाइट पे आपको जो आयकर गणना प्रपत्र की एक्सेल सीट और PDF फाइल मिल जाएगी। आप चाहे तो ये वाली एक्सेल फाइल या PDF यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी अन्य हो उसमें भी आप अपना आयकर गणना प्रपत्र यानी कि वेतन ड्रा कंप्लीट बना सकते हैं। आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह आपको GA55 से अपने टैक्स की कैलकुलेशन यानी कि वेतन ड्रा किस तरह तैयार करना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि आप अपना GA55 पे मैनेजर से डाउनलोड कर लेंगे। यह आपका GA55 है जो कि आप डाउनलोड कर लेंगे। GA55 डाउनलोड करने के बाद देख रहे हैं अब आपको जो आपने एक्सेल फाइल डाउनलोड की है या आपके पास अन्य कोई एक्सेल फाइल है जिसमें आप अपना आयकर गणना प्रपत्र बना रहे हैं, आप अपने अनुसार कोई भी एक्सेल फाइल यूज कर सकते हैं या PDF फाइल है तो उसमें भी आप अपना आयकर गणना प्रपत्र बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे जो आयकर गणना प्रपत्र है एक्सेल की फाइल में बना के बताऊंगा। जैसे ही देख रहे हैं कि आप जो ये एक्सेल फाइल है RSS की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप ये डाउनलोड कर लेंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले इसमें मिलेगा हाउ टू यूज, यानी कि इसको आपको किस तरह यूज करनी है। इसमें कंप्लीट आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, ये सभी इंस्ट्रक्शन आपको रीड कर लेने हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आप आयकर गणना प्रपत्र कैलकुलेट करेंगे उसमें आपको कॉपी पेस्ट का यूज नहीं करना है। अगर आप कट कॉपी पेस्ट यूज करेंगे तो इसमें फॉर्मूले लगे हुए हैं, वो फॉर्मूले वहां से डिलीट हो जाएंगे और आपकी एरर आएगी। आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2023-24 और कर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए ये एक्सेल फाइल आपको यूज करनी है। अब जैसे आप मास्टर में जाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे आपको मास्टर डिटेल मिलेगी। अब जिस कर्मचारी का आप यहाँ पे आयकर गणना प्रपत्र तैयार कर रहे हैं, टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं आपको यहाँ पे कार्यालय का नाम टाइप करना है। यानी कि जो मास्टर में है ये आपके एडिटेबल है, आप इनमें एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कार्यालय का नेम डालेंगे, जो भी आपका कार्यालय का नेम है। यहाँ पे आप अपने कार्यालय का टेन नंबर डालेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं जो आपके DDO का नेम है, यहाँ पे आप DDO का नेम एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको अब देख रहे हैं जिस कर्मचारी का आप आयकर गणना प्रपत्र तैयार कर रहे हैं उस कर्मचारी का नेम आप यहाँ पे एंटर करेंगे। कर्मचारी का नेम एंटर करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको कर्मचारी का पद टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे पे लेवल मिलेगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं ड्रॉप डाउन में क्लिक करके यहाँ पे सभी तरह की आपको पे लेवल मिलेगी। जो भी आपके पे लेवल है यहाँ पे वो पे लेवल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको सेवा का नाम सेलेक्ट करना है कि आपकी स्टेट सर्विस है, सबऑर्डिनेट है, मिनिस्ट्रियल है, क्लास 4 है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कर्मचारी के पैन नंबर एंटर करने हैं। जो GA55 है, GA55 में भी आपको पैन नंबर मिलेंगे। आप यहाँ पे फिर कर्मचारी के बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे कर्मचारी के SI पॉलिसी नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे आप कर्मचारी के GPF नंबर एंटर करेंगे। अगर आपके पास GPF नंबर नहीं है, यानी कि जो 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी है उनके GPF नंबर अब SSOID में SIPF पोर्टल पर अपडेट होना शुरू हो चुके हैं, वहां से आप अपने GPF नंबर ले लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि आप SSOID में SIPF पोर्टल के माध्यम से और साथ ही पे मैनेजर के माध्यम से अपने GPF नंबर किस तरह चेक करें। यहाँ पे आप GPF नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा राज्य बीमा मासिक कटौती, यानी कि आप हर महीने SI की कटौती कितनी करवा रहे हैं वो आपको GA55 में मिलेगी। जैसे आप GA55 में जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको मिलेगी SIP के नाम से मिलेगी। मेरे इस कर्मचारी की हर महीने SI की कटौती 5,000 रुपये हो रही है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 5,000 रुपये एंटर कर देंगे। अगर आपकी ज्यादा हो रही है तो आप अन्य कटौती डाल देंगे। अगर आपके 7,000 है तो 7,000 डालेंगे। उसके बाद देख रहे हैं मार्च 2023 का मूल वेतन यहाँ पे आपको डालना है। ये भी आपको GA55 में मिलेगा। जो आपका GA55 है आपको 2023-24 को डाउनलोड करना है। उसमें देख रहे हैं आपका मार्च 2023 का बेसिक पे आपको मिलेगा। ये बेसिक पे आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे आप यहाँ पे जो बेसिक पे डालेंगे उसके आगे की जो डिडक्शन आपके GA55 में ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगी। यहाँ पे आपके HRA की रेट ऑटोमेटिक आएगी। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या आप NPS एम्प्लॉई हैं,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एनपीएस के एम्प्लॉई है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर आप एनपीएस के एम्प्लॉई नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा क्या आपको बोनस मिला है। अगर आपको बोनस मिला है यानी कि जो सबऑर्डिनेट कर्मचारी हैं उनको अगर बोनस मिला है तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो रहने देंगे। इसके बाद आपको मिलेगा क्या आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 में समर्पित लिया है, यानी कि आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अगर पीएल सरेंडर उठाई है 15 दिन की लिव एनकेजमेंट, तो वो आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। यहाँ पे आप यस कर लेंगे अगर आपने उठाई है। जैसे आप यस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको महीना भी सेलेक्ट करना है कि कौन से महीने में आपने समर्पित बिल का उठाया है, ये भी आपको GA55 में मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे सरेंडर उठाई होगी 15 दिन की पीएल उठाई होगी समर्पित, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आपने नहीं उठाई है तो आपको यहाँ पे नो रहने देना है। उसके बाद आपको LIC प्रीमियम मिलेगी, यानी कि अगर आप हर महीने सैलरी से LIC की कटौती करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे डालेंगे, ये भी आपको GA55 में डिडक्शन वाले सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा समूह दुर्घटना बीमा प्रीमियम, यानी कि जो समूह दुर्घटना प्रीमियम है GIS की कटौती हर साल अप्रैल महीने में एक बार होती है। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने अप्रैल महीने में GIS की कटौती कितनी करवाई थी। अगर आपने 700 रुपये करवाई थी तो 700 सेलेक्ट करेंगे, अगर 1400 2100 सेलेक्ट की कटवाई थी तो उसके अनुसार आप सेलेक्ट करेंगे। ये भी आपको GA55 में मिल जाएगा। जैसे आप GA55 में जाएंगे और अप्रैल महीने में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं GIS की डिडक्शन आपको मिलेगी। तो मेरे इस कर्मचारी ने 1400 रुपये GIS के कटवाए हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1400 रुपये सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं 1400 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे जो मास्टर डेटा में सभी डिटेल फिलअप करना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे मास्टर डेटा में सभी डिटेल फिलअप नहीं करेंगे तो आपके यहाँ पे एरर आएगी, यानी कि आपका जो GA55 है यहाँ पे मास्टर डेटा से ऑटोमेटिक सभी डिटेल उठा लेगा। जैसे आप मास्टर डेटा फिलअप करके आगे यहाँ पे GA55 वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे सभी डिटेल आपको कैलकुलेट हुए मिलेगी। अगर आप यहाँ पे मास्टर डेटा फिलअप नहीं करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 1 बाय 1 फिलअप करना पड़ेगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पे मास्टर डेटा कंप्लीट फिलअप करेंगे। उसके बाद देख रहे हैं अगर आपके यहाँ पे देख रहे हैं हितकारी निधि की कटौती करनी है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप हितकारी निधि की कटौती आपके नहीं होती है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके यहाँ पे दिसंबर महीने में हर साल दिसंबर महीने में जो हितकारी निधि की कटौती होती है, जो राजपत्रित कर्मचारी है उनके तो यहाँ पे 500 रुपये दिसंबर महीने में, और जो राजपत्रित कर्मचारी है उनके 250 रुपये हितकारी निधि की कटौती होती है। तो जिस कर्मचारी का आप यहाँ पे आयकर गणना प्रपत्र बना रहे हैं उसके अनुसार आप यहाँ पे हितकारी निधि की कटौती सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है कि यह वर्कबुक है, एक्सेल की जो वर्कबुक है आपको यहाँ पे इस वेबसाइट में मिलेगी। इस पे जाके आप ये डाउनलोड कर लेंगे। फिर आप देख रहे हैं अपना GA55 तैयार करेंगे। अब देख रहे हैं जैसे आप मास्टर डेटा में सभी डिटेल फिलअप कर देंगे उसके बाद आप आगे जाएंगे। मास्टर डेटा में सभी डिटेल फिलअप करने के बाद जैसे आप यहाँ पे GA55 वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं जो अपन ने बेसिक डाली थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगी, यानी कि जो अपन ने मास्टर में यहाँ पे देख रहे हैं बेसिक डाली थी मार्च 2023 का मूल वेतन यहाँ पे डाले थे, वो जैसे यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएगा। देख रहे हैं अगर आप यहाँ पे 51,000 रुपये डालते हैं तो 51,000 रुपये डालने के बाद जैसे आप GA55 में जाएंगे तो यहाँ पे हर महीने में देख रहे हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगी। और जो जुलाई महीने में आपका इंक्रीमेंट लगेगा वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कि जो ये आपकी एक्सेल वर्कबुक है इसमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाया गया है, तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पे जो है आपकी सीट यूज करनी है। अगर आप यहाँ पे इसमें कट कॉपी पेस्ट का यूज करेंगे तो यहाँ पे आपके जो है एरर आएगी और आपका आयकर गणना प्रपत्र सही नहीं बनेगा। अब देख रहे हैं GA55 के अनुसार आप जैसे ही बेसिक डालेंगे तो आपका DA ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, HRA ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं आपकी ग्रोस सैलरी यहाँ पे मिलेगी 733.53। आप जैसे ही GA55 में मैच करेंगे मार्च महीने में ग्रोस सैलरी आ जाएगी 733.53। उसके बाद देख रहे हैं आपको 1 बाय 1 ये डिडक्शन डालने हैं, क्योंकि डिडक्शन आपको यहाँ पे 1 बाय 1 फिलअप करने पड़ेंगे। जैसे कि आप GPF 2004 की कटौती कितनी करवाते हैं। अगर आपके GPF की कटौती हो रही है तो GPF 2004 की हो रही है तो GPF 2004 जो अपन ने मास्टर डेटा में सेलेक्ट किया था यहाँ पे कि क्या आप NPS के एम्प्लॉई हैं। अगर आप यहाँ पे NPS वाले में यस क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके GPF 2004 आएगा। अगर आप यहाँ पे मास्टर में देख रहे हैं क्या आप NPS एम्प्लॉय नहीं है, अगर आप यहाँ से नो सेलेक्ट करते हैं, नो सेलेक्ट करेंगे तो नो सेलेक्ट करने के अनुसार आपके यहाँ पे GPF आएगा।
अब आपके जीपीएफ 2004 की कटौती कितनी हो रही है, या आपके जो GA55 है उसमें मिलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे जीपीएफ 2004 5,000 रुपये, अगर आपके जीपीएफ 2015 वाला है तो वो आप कटौती डालेंगे। तो मेरे यहाँ पे इस कर्मचारी की हर महीने 5,000 रुपये की कटौती हो रही है, तो आप यहाँ पे 5,000 रुपये डालेंगे। अगर आपके यहाँ पे अलग हो रही है तो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद देख रहे हैं कि एसआई की कटौती आपके ऑटोमेटिक आएगी, क्योंकि जो अपन ने यहाँ पे मास्टर डेटा में एसआई की कटौती डाली थी, राज्य बीमा मासिक कटौती, उसके अनुसार आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगी। अगर आपके 7,000 रुपये हो रही है तो आप यहाँ पे जैसे ही 7,000 रुपये डालेंगे तो इस GA55 वाले में ऑटोमेटिक एसआई की सभी महीने में 7,000 की कटौती आ जाएगी। अब देख रहे हैं GA55 से आपको RGHS की डिडक्शन भी मैच करनी है, यानी कि GA55 के अनुसार ही आपको सभी डिडक्शन यहाँ पे मैच करनी है, क्योंकि अपन यहाँ पे GA55 के अनुसार अपना आयकर गणना प्रपत्र तैयार कर रहे हैं। इसके बाद देख रहे हैं अगर आपके LIC की कटौती हो रही है, यानी कि सैलरी से अगर आपकी LIC की कटौती हो रही है तो आप यहाँ पे मास्टर डेटा में डाल देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आपकी सैलरी से LIC की कटौती आप नहीं करवा रहे हैं तो उसका आपको अलग से ऑप्शन मिलेगा। अगर आप सैलरी से LIC की कटौती करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे मास्टर में मिलेगा LIC प्रीमियम डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे डाल देंगे। अगर सैलरी से LIC की कटौती नहीं हो रही है तो यहाँ पे आपको अदर डिडक्शन में ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर भी अभी आपको बताऊंगा। LIC की कटौती डालने के बाद देख रहे हैं आपके ग्रुप इंश्योरेंस की बीमा कटौती, GIS की कटौती जो कि हर साल अप्रैल महीने में होती है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगी। ये कहाँ से आएगी, जो अपन ने मास्टर डेटा में यहाँ पे डाला था सामूहिक दुर्घटना बीमा प्रीमियम, यहाँ से आपके ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद देख रहे हैं आपकी इनकम टैक्स कितना कटवा रहे हैं, ये भी आपको GA55 में मिलेगा। देख रहे हैं मार्च महीने में आप इनकम टैक्स की कटौती कितनी करवा रहे हैं, 4,000 रुपये। इसी तरह आपको अप्रैल महीने में देखना है, यानी कि सभी महीने में अलग अलग देखना है। उसके अनुसार आप यहाँ पे इनकम टैक्स की डिडक्शन डाल देंगे। अब देख रहे हैं सभी डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा आपको 14,658। आप GA55 से मैच करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 14,658 और नेट अमाउंट मिलेगा 58,695। इसी तरह आप देखेंगे इसमें नेट अमाउंट 58,695 मिलेगा, यानी कि सभी आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ग्रोस सैलरी हर महीने की, फिर उसके बाद टोटल डिडक्शन और नेट पेमेंट हर महीने की मैच करते जाना है। अगर आपके कहीं पे यहाँ पे GA55 पे मिसमैच आता है तो आपको यहाँ पे अलाउंस और डिडक्शन चेक करने हैं। हो सकता है किसी महीने में आपने इनकम टैक्स कम ज्यादा कटवाया हो या GPF की कटौती कम ज्यादा कटवाई हो, उसके अनुसार आपको मैच करना है GA55 के अनुसार। जैसे ही यहाँ पे अपडेट कर देंगे तो आपकी जो नेट पेमेंट है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। अब जैसे कि आप यहाँ पे GA55 में देखेंगे, मेरे यहाँ पे जुलाई महीने में टोटल यहाँ पे नेट पेमेंट आएगा 62,956। अब आप यहाँ पे एक्सेल फाइल में भी देखेंगे जुलाई महीने में तो आपको यहाँ पे मिलेगा 62,956। इसी तरह सभी महीने का आपका GA55 के अनुसार मैच होना जरूरी है। इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में मिलेगा बिल नंबर, डेट, टीवी नंबर, डेट, ये भी आपको GA55 में मिलेगी। यहाँ पे आप टीवी नंबर और डेट डाल देंगे, हर महीने का आपको अलग अलग डालना जरूरी है। उसके बाद जैसे आप नीचे जाएंगे देख रहे हैं अपन ने यहाँ पे मार्च से लेके फरवरी तक का टैक्स कैलकुलेशन कर लिया है, साथ ही सभी अलाउंस और डिडक्शन डाल दिए हैं। उसके बाद देख रहे हैं आपको DA मिलेगा, या आपको GA55 में मिलेगा। अगर आपने DA उठाया है तो देख रहे हैं यहाँ पे DA मिलेगा, जो कि यहाँ पे 3 महीने का DA है, जनवरी, फरवरी, मार्च का, वो आपके यहाँ पे देख रहे हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। सिस्टम में यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। इसी तरह आपका जो DA एरियर है, यानी कि 4 महीने का जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2023 का 4 महीने का भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा। अगर आपने अभी तक जो 4 महीने का DA उठाया नहीं है तो आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। अगर आपने उठा लिया है और आपके GA55 में शो हो रहा है तो उसके अनुसार आपको बनाना है। इसी देख रहे हैं कि अगर आपने बोनस सेलेक्ट किया होगा, यानी कि किसी कर्मचारी को अगर यहाँ पे आपने बोनस वाला सिलेक्ट किया है, क्या आपको बोनस मिला है। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं यस पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे बोनस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, 6,774 बनेगा, जो कि आपका GPF में डिडक्शन हो जाएगा 25%, और जो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा ये भी आपके ऑटोमेटिक आएगा अगर आपने मास्टर में यहाँ पे यस सेलेक्ट किया है तो। इसी तरह देख रहे हैं अगर आपने सरेंडर का बिल उठाया है तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपने मास्टर डेटा में यहाँ पे देख रहे हैं वर्ष 2023-24 में समर्पित लिया है, नो की जगह अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और महीना सेलेक्ट करेंगे कि कौन से महीने में आपने समर्पित उठाया है, तो उसके अनुसार आपके ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। आप देख रहे हैं सरेंडर 2023-24 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपने सरेंडर नहीं लिया है तो आपको मास्टर डेटा में यहाँ पे 2023-24 में समर्पित लिया है, इस वाले में आप नो सेलेक्ट करेंगे।
इसके बाद देख रहे हैं अगर आपने कोई 2023 में सैलरी एरियर उठाया है या अन्य कोई आपने बिल उठाया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपको यहाँ पे सैलरी एरियर के 2 तरह के ऑप्शन मिलेंगे और 2 ऑप्शन है आपको अदर के मिलेंगे। यहाँ पे अगर आपने अन्य कोई बिल उठाया है तो यहाँ पे अदर वाले पे क्लिक करके आप डाल देंगे, उसके अनुसार आप अलाउंस और डिडक्शन डालेंगे। अब देख रहे हैं टोटल यहाँ पे ग्रोस सैलरी आ जाएगी और यहाँ पे देख रहे हैं टोटल डिडक्शन आ जाएगा और नेट पेमेंट आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये तो हो गया आपका GA55 के अनुसार सभी अलाउंस और डिडक्शन हो गए। अब देख रहे हैं कि अदर डिडक्शन में जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अदर डिडक्शन मिलेंगे। अदर डिडक्शन में आपको मिलेंगे वेतन के अतिरिक्त अगर आपके अन्य कोई कटौती है, जैसे कि मकान किराया भत्ता, अगर आप HRA की छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप HRA का अमाउंट डाल देंगे। HRA का अमाउंट आपको यहीं पे मिलेगा। मेरे इस कर्मचारी के टोटल HRA हो रहा है 54,972, तो आप यहाँ पे डाल देंगे। मकान किराया भत्ता अगर आपको छूट लेनी है, जैसे आप यहाँ पे डालेंगे 54,972, तो आपको कितने रुपए की मकान किराए की छूट के लिए रसीद की आवश्यकता होगी वो आपको यहाँ पे मिलेगा। वो आप यहाँ पे जो HRA डालेंगे उसके अनुसार ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा इतने रुपए की रसीद आपको देनी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपको मिलेगा अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो यहाँ पे आपको मिलेगा गृह ऋण किस्त मूलधन, यहाँ आप प्रिंसिपल एंटर कर देंगे। अगर इसी तरह होम लोन का कोई इंटरेस्ट है, ब्याज है, तो आप यहाँ पे गृह ऋण किस्त ब्याज में एंटर कर देंगे। इसी तरह देख रहे हैं जीवन बीमा प्रीमियम यानी कि LIC, ऐसी LIC जो कि आप सैलरी से नहीं कटा रहे हैं, सैलरी के अलावा है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे दे देंगे। अगर आप सैलरी से कोई LIC कटा रहे हैं तो उसकी जो मैंने अभी डिटेल बताई थी मास्टर में, यहाँ पे आपको डिटेल दे देनी है। अगर आप सैलरी से कोई LIC नहीं कटवा रहे हैं, अन्य कोई LIC कट रही है सैलरी के अलावा, तो उसकी अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे। इसी तरह आपको यहाँ पे सभी अदर डिडक्शन मिलेंगे जैसे कि PLI, ट्यूशन फीस, इसी तरह आपकी वार्षिक प्लान, सुकन्या समृद्धि योजना, सभी तरह के आपको यहाँ पे मिलेंगे। अदर डिडक्शन कोई है उसके अनुसार आप यहाँ पे डाल देंगे। इसी तरह देख रहे हैं कि धर्मार्थ संस्थान आदि को अगर आपने कोई दान दिया है तो ATG के तहत आपको छूट मिलेगी। इसी तरह कोई कर्मचारी स्थायी शारीरिक विकलांगता है, अधिकतम 75,000 रुपए की छूट मिलेगी और 80% विकलांगता पर 1,25,000 रुपए की यहाँ पे छूट मिलेगी। उसके अनुसार आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन जो भी आप यहाँ पे अदर डिडक्शन में सेलेक्ट करेंगे उसकी आपको रसीद देनी होगी, प्रमाण पत्र देना होगा। सभी डिटेल फिलअप करने के बाद देख रहे हैं आपको यहाँ पे टैक्स नई स्लैब मिलेगी और पुरानी स्लैब मिलेगी। जो भी आपके स्लैब यहाँ पे उचित लगे आपको उसके अनुसार आपको आयकर गणना प्रपत्र तैयार करना है। अब देख रहे हैं जैसे आप यहाँ पे टैक्स नई स्लैब वाले पे क्लिक करते हैं तो मेरे इस कर्मचारी के टोटल यहाँ पे इनकम हो रही है 987,044। आपके जो नई टैक्स स्लैब है उसमें आपको किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी, केवल 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलेगी। इसके अलावा आपको नई टैक्स की जो स्लैब है उसमें आपको किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। अब देख रहे हैं इतनी इनकम होने के बाद 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई। इसके बाद टोटल अमाउंट इतनी हो गई जो कि टैक्स पेएबल है, यानी कि इस अमाउंट पे टैक्स लगेगा। यहाँ पे देख रहे हैं किसी तरह की कोई छूट नहीं आ रही है, तो टोटल यहाँ पे देख रहे हैं राउंड ऑफ हो गया है 937,040, तो इस पे आपका टैक्स आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक व्यक्ति करदाता आयु 60 वर्ष तक है, उसके 3 लाख तक तो यहाँ पे टैक्स नील है और 3 लाख से 6 लाख तक यहाँ पे देख रहे हैं 15,000 रुपए टैक्स बन रहा है। इसी तरह 6 लाख रुपए 1 से लेके 9 लाख तक यहाँ पे 10% टैक्स बनेगा और इसी तरह देख रहे हैं 15% टैक्स में इतना आएगा टोटल। तो देख रहे हैं यहाँ पे टोटल टैक्स आ चुका है 50,556। और जो आपका 4% लगेगा शिक्षा उपकर उच्च शिक्षा के लिए, वो आप कितना आ जाएगा, तो टोटल टैक्स इस कर्मचारी के हो जाएगा 52,578। ये तो हो गया नई स्लैब के अनुसार। अब देख रहे हैं कि पुरानी स्लैब के अनुसार इस कर्मचारी के कितना टैक्स होगा। यहाँ पे देख रहे हैं इस कर्मचारी की टोटल इनकम इतनी आ गई। अब देख रहे हैं इस कर्मचारी ने अगर HRA की छूट ली है तो यहाँ पे आपको HRA की मिलेगी 54,972। अगर आप यहाँ पे अदर डिडक्शन में HRA की छूट नहीं लेते हैं तो आपको यहाँ पे 0 एंटर करना है। जैसे आप 0 एंटर करेंगे तो पुरानी जो स्लैब है उसमें देख रहे हैं यहाँ पे जो आपने HRA डाला था वो यहाँ से देख रहे हैं हट जाएगा। अगर आप HRA की छूट लेते हैं तो यहाँ पे आपको अमाउंट मिलेगा और साथ ही HRA की आपको रसीद भी देनी होगी। अब देख रहे हैं जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होने के बाद देख रहे हैं आपके टोटल जो टैक्स लगेगा वो अमाउंट आ जाएगी। अगर देख रहे हैं आपने होम लोन का कोई लोन लिया था तो उसकी आपको अगर कोई इंटरेस्ट है, उस ब्याज की छूट है, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आपने यहाँ पे अदर डिडक्शन में दिखाया था, देख रहे हैं जैसे आप गृह ऋण किस्त ब्याज यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि आपके ब्याज 80,000 हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे 80,000 रुपए डालेंगे और पुरानी वाली स्लैब में जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको होम लोन का ब्याज यहाँ पे मिलेगा। होम लोन का ब्याज यहाँ पे माइनस होने के बाद देख रहे हैं टोटल आपके जो टैक्सेबल सैलरी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी।
अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पुरानी स्लैब में आपको यहाँ पे धारा यूएस 80C, 80CCC, 80CCD में के तहत 1,50,000 रुपए की छूट मिलती है, जो कि आपके देख रहे हैं इसमें आपकी SI आ जाएगी, LIC आ जाएगी। इसके साथ ही जो होम लोन का प्रिंसिपल है वो भी आपकी इसी में आएगा। देख रहे हैं अदर डिडक्शन में, जैसे कि आप होम लोन का प्रिंसिपल यहाँ पे दिखाते हैं 75,000 रुपए दिखाते हैं होम लोन का प्रिंसिपल। तो जो होम लोन का प्रिंसिपल है वो आपके 1.5 लाख में ही इंक्लूड होता है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेडियंट किस्त आ गया है, होम लोन का प्रिंसिपल आ चुका है, तो आपको यहाँ पे अधिकतम 1,50,000 रुपए की ही छूट मिलेगी। तो देख रहे हैं यहाँ पे 1,50,000 रुपए की डिडक्शन आ चुकी है, छूट आ चुकी है, जबकि आपने छूट है जो ज्यादा ली है 2 × 334 की ली है। तो 1,50,000 की यहाँ पे माइनस होने के बाद जो आपके टोटल टैक्स लगेगा वो यहाँ पे आ जाएगी। और देख रहे हैं जो अन्य कटौतियां है, अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो वो आपके अलग आएगी 1,50,000 के अतिरिक्त, या आपके अलग है 1,50,000 के तो आपके आ जाएगी 80C में आ जाएगी, और 1,50,000 के जो अतिरिक्त है वो आपके यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं टोटल आपके यहाँ पे जो सैलरी है जिस पे टैक्स लगेगा वो यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको 2,50,000 तक आपके कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद 2,50,000 1 से 5 तक आपके यहाँ पे 12,500 टैक्स बनेगा। इसी तरह देख रहे हैं 5 से आपको 10 तक आपको 41,408 टैक्स बनेगा। तो टोटल टैक्स आपके इतना हो जाएगा, यानी कि ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब दोनों में मैंने आपको बता दी। आपको यहाँ पे पुरानी टैक्स स्लैब और नई टैक्स स्लैब दोनों में यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 50,000 रुपए की दोनों में छूट है। इसके साथ ही नई टैक्स स्लैब में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा कोई अन्य छूट नहीं है, और जो पुरानी टैक्स स्लैब है उसमें 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा आपके अगर होम लोन का कोई प्रिंसिपल है, होम लोन का कोई ब्याज है, और साथ ही 1,50,000 की आपको 80C, 80CC और 80CCD में छूट मिलेगी। तो इस तरह आप अपना आयकर गणना प्रपत्र नई स्लैब के अनुसार और पुरानी स्लैब के अनुसार बना सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है कि GA55 से आप अपना आयकर गणना प्रपत्र किस तरह तैयार करें। फिर भी आपको अगर आयकर गणना प्रपत्र अपना वेतन ड्रा बनाने में किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो साथियों आज के इस वीडियो में यही अपडेट थी, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।